नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से जदयू का स्वास्थ्य तो चरमराएगा ही, साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव और ललन सिंह के बीच कोई ऐसी गुप्त साठगांठ की भी बात कर दी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को तो कम से कम बेचैनी शुरू हो जाएगी। दोनों पार्टियों के विलय का, यानी जदयू और राजद के विलय का बात करते हुए वो उस पार्टी से बाहर आए थे और अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। और उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा कर दिया है कि बहुत जल्दी जदयू समाप्त हो जाएगी। ये दावा तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसके साथ जो तर्क उन्होंने दिया है वो बड़ा भयंकर है। उन्होंने कहा है कि कमोबेश हर एमपी और एमएलए जदयू का एनडीए के किसी ना किसी दल के संपर्क में है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, खासतौर पर जब चुनावी साल है तो ये दावा और इसके साथ दी गई दलील बड़ी खतरनाक हो जाती है। उन्होंने ये कहा है कि दोनों पार्टियों के मर्जर पर लगभग फाइनल मुहर लग चुकी है और ये जो सारे जनप्रतिनिधि भागने की तैयारी कर रहे हैं जदयू से अन्य दलों में, उनका कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी का अस्तित्व समाप्त होते देखकर अपने सीट को लेकर भी आशंकित है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए, उस दलील को और तर्क के साथ समझाने के लिए नरेंद्र कुमार जी जो हैं, जो कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दावा आपने कर दिया, मतलब बिहार की राजनीति को शांत नहीं रहने देना है, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए रोज। देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सच्चाई बता रहे हैं और सच्चाई यही है कि जदयू का हर वो नेता जिसको ये आज अंधकार दिख रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है। हमारे नेता ने इसको बहुत पहले ही पकड़ लिया था और उन्होंने बादल को भाप लिया था कि ऐसा होने वाला है। आप कुछ समय पहले की जो व्याख्या उसको देखेंगे तो आरजेडी ने पहले ही अपने आप को एक रेजोल्यूशन पास किया था उन्होंने अपनी नेशनल मीटिंग में कि पार्टी, किसी भी पार्टी में वो मर्ज हो सकते हैं या किसी को विलय करा सकते हैं। तो ये कोई दिया था तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव को उन्होंने, तेजस्वी यादव ही आज के समय में एक्टिंग नेशनल प्रेसिडेंट है आरजेडी के। तो आज समस्या आरजेडी का नहीं है, समस्या जिस वजूद के लिए नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा और न जाने कितने ऐसे लोग लाखों की संख्या में जिन्होंने एक संघर्ष लड़ा जंगल राज के खिलाफ, जिन्होंने इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज वो लोग उन्हीं से प्यार कर रहे हैं। समस्या ये है, क्या नीतीश कुमार के मिलने से कार्यकर्ताओं का दिल मिल जाएगा जदयू आरजेडी का? वो कार्यकर्ता जो जेल गया है, वो कार्यकर्ता जो फंसाया गया है। हमारे सीतामढ़ी में हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, पहले नाम नहीं ले सकता, उनको झूठे आरोप में 10 साल की सजा कराई गई थी आरजेडी के एक बड़े नेता के द्वारा। जब उनसे आप बात करेंगे, कभी आप इंटरव्यू लेंगे, तो आपको दर्द समझ में आएगा कि जदयू नीतीश कुमार की वजह से नहीं बना है, जदयू उन कार्यकर्ताओं की वजह से बना है जो अपना घर परिवार छोड़ करके पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता था। आज कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी एक उम्मीद बने हैं बिहार के लिए। और हमारे संपर्क में बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 24 आए, कब 25 आए, और साथ ही साथ वो भाजपा में भी हाथ पैर जोड़ रहे हैं सब लोग, क्योंकि उनको जंगल राज के साथ नहीं जा सकते। वो ऐसी दुश्मनी नहीं है, मतभेद नहीं है, यहाँ मनभेद की राजनीति हुई है पास्ट में। जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं ने दमन करने का काम किया था नीतीश कुमार के कार्यकर्ता को, जदयू के कार्यकर्ता को, समता पार्टी के कार्यकर्ता को, आज जॉर्ज बाबू जिंदा होते तो उनकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का जो आजकल कार्यक्रम चल रहा है, सारे भ्रष्टाचारी को बिहार बुला करके उसको बचाने की जो तैयारी कर रहे हैं, न जाने इनको क्या हो गया है। लेकिन इसका जवाब हमारे कार्यकर्ता और जदयू के भी कार्यकर्ता देखिएगा आने वाले समय में, और जनता बिहार की खास करके। जिस तरीके से जेपी जी ने 1970 में एक आंदोलन दिया था, कंप्लीट रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, वही होने वाला है बिहार में। और बिहार की इस सत्तारूढ़ दल को देखिएगा उखाड़ के फेंक देगी बिहार की जनता। आपने एक दावा किया था कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, फिर आप उस गठबंधन उस पार्टी से बाहर आए। अब आप ही के दिखाए हुए सपने को पूरा कर रहे हैं ना, तेजस्वी यादव, ललन सिंह। पीएम के उम्मीदवार इस देश में कोई भी हो सकता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं, कल कोई किसान हो सकता है, कोई युवा हो सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। हमारी पार्टी थी उस समय, हमारे नेता ने सोचा कि हमारी पार्टी के नेता को आगे बढ़ना चाहिए और उसी पर काम हुआ। लेकिन इसका मतलब नहीं, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम ये बोल देंगे कि आर्टिकल 370 को हम बहाल कर देंगे जी,
आर्टिकल 35 पे आज इस तरीके से जदयू के लोग अलल जलूल सवाल दे रहे हैं। एआईएमएम के साथ अब जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो गठबंधन करने को तैयार है। तो ये तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को स्वीकार नहीं है ना कि आप कुछ भी कर लेंगे, आप कुर्सी पाने के लिए प्रधानमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, सही तरीके से उनको लोग सब स्वीकार तो करें। आज उनकी स्वीकारता कहाँ है? आज देखिए कि कौन स्वीकार कर रहा है उनको। ममता दीदी के पास ज्यादा सीट है, अखिलेश यादव भी एक बहुत बड़े उम्मीदवार हैं इधर। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को उखाड़ करके फेंका है। सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस को तुम तेलंगाना छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, आम आदमी पार्टी कह रही है, यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं छोड़ दो। तो ये समस्या उम्मीदवारी को लेकर के नहीं है, ये समस्या है कि देखिए आप जा जरूर रहे हैं कांग्रेस की बात, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा और पेचीदा है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव में कौन सी साठगांठ की बात आप कर रहे हैं? अरे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री या कन्वीनर बनाना ही ना पीडीए का। देखिए नीतीश कुमार जी को अगर कन्वेयर बना भी दिया जाए यूपीए का तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत है ललन सिंह जी की जो इंटेंट है। जब वो नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे, एक वीडियो मुझे मिला जिसमें वो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, और वो आज जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो पहले कह रहे थे। वो कह रहे थे नीतीश कुमार को मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। उसी कार्यक्रम को वो अच्छी तरीके से अब अंजाम दे रहे हैं। तो जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि मैंने जो बात कही कि आखिर आप ही का दिया हुआ काम न कर रहे हैं, तो आप संशय या शंका क्यों कर रहे हैं ललन सिंह और तेजस्वी यादव के मोटिव पर? देखिए मोटिव जो है वो बहुत साफ है। साफ ये है कि जो ललन बाबू है वो उनके अंदर ये एक महत्वाकांक्षा है बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का। उसके लिए वो डील कर चुके हैं आरजेडी के साथ। देखिएगा आने वाले समय में वो विलय भी करवा के ही छोड़ेंगे। बात इस चीज की नहीं है, बात है कि हमने तो सिर्फ प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी की बात करी थी। हर पार्टी चाहता है कि उम्मीदवार बने, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के मूल्यों को खत्म करना, पार्टी के विचारधाराओं को खत्म करना, पार्टी जिस समाजवाद के लिए लड़ रही थी, जिस पार्टी की स्थापना समाजवाद और जेपी और कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं पर हुआ हो, उस पार्टी का अगर विलय होने की बात भी अगर आरजेडी के साथ हो रही हो तो बिहार की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। गठबंधन तक को बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। 2005 से पहले की जो स्थिति थी वो किसी भी हालत में हम लोग नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी त्याग करना पड़े। हम लोग एक खबर हमें भी प्राप्त हुई नरेंद्र जी कि एक जदयू के एमएलसी हैं जो कि आप ही के साथ लुक छिप कर कभी कभी इधर उधर मिलते नजर आते हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं। सीतामढ़ी के हैं, उनकी बात कर रहे हैं जी। पार्टी जदयू उनको बाहर करने का मूड बना चुकी है, तो खोखा बिटोर कर आप लोग अरबपति बनना चाह रहे हैं। उनको वो तो आपके साथ है ही। देखिए हम लोग ने कभी भी हम लोग किसी भी जदयू के किसी भी नेता को रीच नहीं कर रहे हैं। जिनको लगता है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में वो काम कर सकते हैं, उनका स्वागत है। और वो आने वाले समय में देखिएगा जिसका जैसे जैसे टर्म पूरा होगा ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका टर्म होने वाला है 2024 में, तो उनको पता है कि उसके पीछे कहानी है। देखिए वो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से नहीं बोल रहे हैं, वो आरसीपी सिंह के बहुत क्लोज कांटेक्ट के व्यक्ति हुआ करते थे। आरसीपी सिंह ही उनको राजनीति में लेके आए और उससे पहले वो हमारी पार्टी में जुड़े रहे, थोड़ा बहुत काम करते रहे हमारी पार्टी में। अब क्या हो रहा है कि उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको कोई ना कोई विकल्प देखना होगा। तो विकल्प के तौर पर अगर उनको आरजेडी दिख रही है तो इसमें हम सबको कोई आपत्ति नहीं है। और हर ऐसे व्यक्ति का जो समाज में विकास, समाज में जेपी जी और कर्पूरी जी के विचारधाराओं के लिए काम करना चाहता है, हमारे दल में उसका स्वागत है। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे नेता के संपर्क में हैं। आरोप उन्होंने लगाया है, बड़ा आरोप है, प्रदेश अध्यक्ष पर ही आरोप लगा दिया कि उनके खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे हैं। वो कुशवाहा समाज के नेताओं को बुलाते हैं नीतीश कुमार, उनका नाम नहीं होता है। पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं लेकिन एमएलसी नहीं होते हैं। तो ये तो क्वेश्चनेबल है ना कहीं ना कहीं। देखिए जिनकी आप बात कर रहे हैं रामेश्वर महतो जी, उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी जब उपेंद्र जी ने मुद्दा उठाया कि हम कुर्डी का चुनाव क्यों हारे। उसके बाद ये चीजें हुई, उन्होंने प्रयास किया और वो सच बोलना है। तो सच बोलने का तो नुकसान आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड में कोई अगर नीतीश कुमार जी या ललन सिंह जी के विचारधाराओं से टसमस भी हो जाए, अब विचारधारा उनकी रात दिन बदलती रहती है, तो उसका खामियाजा उनको मिलता है। उनको कुशवाहा समाज की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। तो इससे क्या कुशवाहा समाज की अपेक्षा जो कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिसके बदौलत उन्होंने 17 साल 18 साल से शासन किया है, आज प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं,
तो आने वाले समय में ये समाज तो जवाब देगा ही, बिहार की जनता भी जोर तोड़ से जवाब देने वाली है इनका। एक आध नाम अगर रामेश्वर महतो जी के अलावा हो तो बताइए मुझे, हम भी जानना जो नाम चाहेंगे। पब्लिक में बड़ी है पार्टी वही है, हम बताएंगे। अब वो पूरा क्या करने वाले सांसद, हैं, विधायक, अगर वो आना चाहे हमारे यहाँ तो उनका स्वागत है। बाकी लोग भी देखिएगा आने वाले समय में बड़ी संख्या में भाजपा है, आरएलजेडी है, हो सकता है लोजपा भी जाए कुछ लोग, लोजपा आर की बात मैं कर रहा हूँ। तो लोग आपको देखिए, मतलब मेरा ये अपना एस्टिमेट है कि लोग जाएंगे, और कि जिस क्षेत्र से वो लोग, जहां जहां हमारा प्रभाव है वहां निश्चित तौर पर किसी को अगर स्विच करना होगा तो हमारी पार्टी में ही स्विच करेगा। एक तो बड़ा सबका सवाल अपना है ये खड़ा होता है नरेंद्र भाई कि जी। आप बुला तो लीजिएगा, आपके पास कुर्सियां हैं बिठाने के लिए, कहाँ एडजस्ट देखिए कीजिएगा हमारे एमपी एमएलए? पास हमारी तैयारी 24-25 की नहीं है, ये आप समझिए। हमारी नेता ने कभी भी कुर्सी बदल के कुर्सी नहीं प्राप्त किया, उन्होंने कुर्सी को त्यागा है और संघर्ष में गए। ये आप बिहार में उठा कर देख लीजिए, ये कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कोई ऐसा नेता हुआ हो जिसने अपनी कुर्सी अपनी ऐसी कमरे में बढ़िया से चलता हुआ जिंदगी सब कुछ पार्टी को छोड़ के विचारों के लिए पार्टी बनाना और विचारों के लिए लड़ना, वो कोई और नहीं कर पाया। तो हमारा जो काम है आने वाले समय में, हमारी जो प्लानिंग है ये है कि हम बिहार में एक बड़ा दावेदार बने और बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी हम लोगों का बड़ा योगदान हो। तो अगले 20 साल का विजन लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उस पर काम हो रहा है। 20 साल के लिए जिसको पार्टी में आना है उसका स्वागत है। अगर कोई ये देख रहा है हमारी पार्टी में आके कि हम आ जाए और अगले महीने और अगले साल हम सांसद विधायक बन जाए, राज्यसभा चले जाए, तो ये संभव नहीं है। पार्टी नई है, अनुभव पुराना है और संघर्ष लंबा है। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद इन विषयों पर अपनी जानकारी रखने के लिए और स्पष्ट करने के लिए कि आपके नेता ने जो बयान दिया है उसके लार्ज कॉन्सिक्वेंस क्या है, कैसे। देखिए नेता का जो बयान है वो बहुत स्वाभाविक है। आप देखिए कि जिस तरीके से विकेट पे विकेट गिरते जा रहे हैं जदयू में, जदयू का, सिर्फ जदयू की मैं हम लोग आलोचना नहीं करना चाहते। आप देखिए कि जनता का जब विश्वास टूटता है ना, तब इस तरीके की चीजें आती है और लोग जाएंगे ही। जिनको चुनाव लड़ना है या जो समाज सेवा में रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, वो भी दल की तलाश में है और वो जाएंगे। इस पर हम लोग कायम है और हमारी पार्टी में जो आएगा वो 20 साल के विजन लेकर के आए, उसी का स्वागत होने वाला है। 20 साल का विजन लेकर आरएलजेडी में आया जा सकता है। रिज्यूम में जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो है पेशेंस। निश्चित तौर पर ये दावा जो आपके नेता ने किया है, इस दावे की हकीकत क्या है वो तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। एक एमएलसी तो आज ही उनकी कुर्सी हिलने लगी। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने ये कह दिया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, हम तो वो सब नहीं बोल सकते हैं। संस्कार है। देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी को तो मैंने बनाया है। जीतन राम मांझी भाजपा के जासूस थे। उपेंद्र कुशवाहा जी को मैंने राज्यसभा भेजा, मैंने ये किया। अरे उनको किसने बनाया, ये एक बार वो भी तो बोल दे कि उनको मुख्यमंत्री पहली बार किसने बनाया जब उनके पास सीटों की संख्या कम थी। उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री किसने बनाया, तीसरी बार किसने बनाया। तो ये सब चीजें देखिए बिहार में होता रहा है और वो हर चीज को बनाते हैं। वही कल्चर आप देखिए इसमें अपने ललन सिंह में आ गए। वो आप छोटी पार्टी को छोटा दुकान बोलने लगे। अरे आपकी पार्टी इतनी पुरानी और इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी आज आप तीसरे नंबर के हैं और आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो आपसे छोटी पार्टी तो भारतवर्ष में कोई नहीं है। बाकी पार्टी तो बनी ही है अभी 4 साल 5 साल 10 साल का किसी का इतिहास है। आप तो संघर्ष करके समता पार्टी से आए, फिर जदयू में विलय हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, बाहर गए, फिर अंदर आए। तो जो संस्कार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेगा वही ना सर राज्य में भी वही जो अध्यक्ष होंगे वही फॉलो करेंगे उसको। तो पहचानेंगे भी नहीं, हमारा एमएलसी भी नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो। अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए और स्पष्ट करने के लिए अपने नेता के बयान को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।